नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 23 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे सस्ता मकान प्लाट दुकान खरीदने का सुनहरा मौका। जानिए SBI की इस स्कीम को पहली बार पंचायत चुनाव में ले सकते हैं आप इस सुविधा का लाभ। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। CBSE की परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्री निशंक का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर इलेक्शन भाजपा को इतनी सीट मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP को इतनी सीटें। इस बैंक ने लॉन्च की यह योजना, ग्राहकों को मिलेगी यह सुविधा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 3 और पॉजिटिव मरीजों ने तोड़ा दम, 272 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 272 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में 51, मंडी में 35, शिमला में 49, सिरमौर में 18, बिलासपुर में 19, सोलन में 35, सिरमौर में 18, ऊना में 11, चंबा में 16, हमीरपुर में 7, किन्नौर में 7, कुल्लू में 6 नए मामले आए हैं। हिमाचल के लिए राहत, कोरोना के रिकवरी और डेथ रेट में सुधार। जी हां, कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए राहत बड़ी खबर है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना की रिकवरी और डेथ रेट में सुधार हुआ है। प्रदेश में 90% से हिसाब से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं और डेथ रेट भी 1.9 से घटकर 1.5% हुआ है। पहली बार ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायत चुनाव का परिणाम। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में इस बार प्रत्याशियों का परिणाम ऑनलाइन दिखेगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसे मतगणना स्थल समेत मुख्य केंद्र से लगातार अपडेट किया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों का परिणाम जल्द घोषित हो सकेगा। जानकारी के अनुसार अगले माह होने वाली पंचायती राज चुनाव को लेकर इस बार विभाग ने कई तरह के बदलाव किए। इसमें विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि पंचायती राज चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशियों के परिणाम को ऑनलाइन दिखाना है। जांच टीम को मिले 45,000 फर्जी डिग्रियों के सबूत, 2.5 लाख में होता था सौदा। मानव भारती विवि की फर्जी डिग्री मामले की जांच में जुटी हिमाचल प्रदेश पुलिस और CBSE की संयुक्त SIT की जांच में अब तक 45,000 फर्जी डिग्री बेचने की बात सामने आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक फर्जी डिग्रियों की संख्या लाखों में है। यह भी खुलासा हुआ है कि प्रबंधन एवं तकनीकी विषयों से जुड़ी डिग्रियों को 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक में बेचा गया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार नहीं लेगा प्रैक्टिकल परीक्षाएं। जी हां, कोविड-19 के बीच शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्कूलों में होने वाली बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा। इन परीक्षाओं के लिए ना तो शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र जारी करेगा और ना ही डेट शीट। स्कूलों को ही अपने स्तर पर डेट शीट और प्रश्न पत्र तैयार कर खुद परीक्षा का आयोजन करना होगा। इसकी पुष्टि बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने की। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में मार्च में होने वाली परीक्षाओं में बोर्ड पहली बार प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं लेगा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, ये बड़े फैसले होने की उम्मीद। पंचायत चुनाव हिमाचल, दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंग में पहली बार होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात स्पीति घाटी में जनवरी में चुनाव करवाना प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। समुद्र तल से 4,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में पहली बार पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। गौशाला में भड़की आग, 12 मवेशी जिंदा जले, मकान भी राख। बेटी को गोद में लेकर पिता ने लगाई खुद को आग, दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल। राष्ट्र समाचार, नए कृषि कानून के तहत पहली कार्यवाही, किसानों को धान का भुगतान नहीं करने वाले व्यापारियों की संपत्ति कुर्क। PM मोदी बोले, विज्ञान और तकनीक तब तक अधूरी जब तक लोगों को इसका फायदा न मिले। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एक समृद्ध विरासत है। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध में किया है कि हमारा टेक उद्योग वैश्विक समस्याओं को हल करने में सबसे आगे है, लेकिन भारत और से अधिक करना चाहता है। हमारे सभी प्रयास भारत को वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद केंद्र बनाने के उद्देश्य से है। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा वैज्ञानिक समुदाय वैश्विक प्रतिभाओं के साथ विकसित हो और विज्ञान और तकनीक तब तक अधूरी है जब तक वे लोगों को इसका फायदा नहीं मिले। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ, आने वाले हर यात्री पर सरकार की नजर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। मोदी ने कहा, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आभार जताया और कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों में सुधार और भारत में अमेरिका के लोगों के प्रयास को मान्यता है। आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको GK के सेक्शन को भी कवर करती है।
ब्रिटेन से भारत पहुंचे 21 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित। हड़कंप के बाद राज्य सरकारों ने शुरू की कॉन्टैक्टलेस ट्रेसिंग। परीक्षाएं फरवरी के बाद संभव विचार के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथियां। शिक्षा मंत्री निशंक। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद करवाई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा, केंद्रीय बोर्ड के शिक्षकों से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CBSE की परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करवाना बहुत ही जरूरी है। 2019 में प्रदूषण में भारत में करीब 17 लाख मौतें, अर्थव्यवस्था को 2.6 लाख करोड़ का नुकसान। सस्ता मकान, प्लाट, दुकान खरीदने का सुनहरा मौका। जानिए एसबीआई की ई नीलामी के बारे में सब कुछ। जी हां, जो लोग मौके की प्रॉपर्टी यानी घर से लेकर दुकान तक की तलाश में, उनके लिए एक बड़ा मौका आने वाला है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने यहाँ गिरवी संपत्तियों की नीलामी करवाने जा रहा है। 30 दिसंबर को ऑनलाइन होने वाली इस नीलामी में विभिन्न शहरों की 1000 से अधिक प्रॉपर्टियां रखी जा रही है और बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक इस संपत्ति में ओपन प्लांट, रेजिस्ट्रेशनल, इंडस्ट्रियल और में कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। लाइव जम्मू कश्मीर DDC इलेक्शन रिजल्ट 2020। भाजपा 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 65 और PDP 26 सीटें जीती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, ग्राहकों को मिलेगी यह सुविधा। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक के स्थापना दिवस के मौके पर MD और CEO के पल्लव मल्होत्रा ने NDPCI के और MD एवं CEO दिलीप आसबे की उपस्थिति में इस कॉन्टैक्टलेस कार्ड को लॉन्च किया। इस कॉन्टैक्टलेस कार्ड के साथ ग्राहकों को विभिन्न गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा आदि की पूरक सदस्यता व वहां जाने व छूट जैसे लाभ भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को स्वास्थ्य जांच में भी छूट दी जाएगी। खेल समाचार। IPL में टीम की संख्या पर फैसला कल। 2 नई टीमों को 2020 में मिल सकता है मौका। अगले सीजन में 8 ही टीमें खेल सकती हैं। फरवरी में मेन ऑक्शन। तो वहीं बात करें कोरोना बेड की, कुल मामले 1,99,308 है। एक्टिव है 2,87,432 है। रिकवर हो चुके 96,62,697 है। डेथ हो चुकी 1,46,476 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।